एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होने वाला ये टर्म क्लियर कवर, इससे आप माइट बी अवेयर हों, लेकिन क्या इसकी इम्पोर्टेंस जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर हैं आरसीसी के, उसके लिए क्या मायने रखता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में यही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस तरह के छोटे छोटे टर्म, सिंपल दिखने वाले टर्म, उसको किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, वी विल एक्सप्लेन एंड एनालाइज so that your concept will build and enhance. Let's proceed. Clear cover as per IS 456, it is a distance between the outer fiber of the concrete and the outer portion of the reinforcement. Either it is a transverse reinforcement or main reinforcement, right? तो यहाँ पे फुटिंग की बात करें, आइदर इट इज़ अ राफ्ट, आइसोलेटेड फुटिंग या कंबाइंड फुटिंग है, वहाँ पे हम 50 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। कॉलम की बात करें तो कॉलम में 40 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड, रिटेनिंग वॉल्स, जहाँ पे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 25 से लेके 30 mm तक का क्लियर कवर प्रोवाइड किया जाता है। यूजुअली यूजीटी जो होता है अंडरग्राउंड टैंक्स, उसके लिए जो है 25 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड किया जाता है। ओवरहेड टैंक्स जो कि बिल्डिंग के टेरेस पे कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसमें 30 mm का क्लियर कवर दिया जाता है। 5 mm एक्स्ट्रा लिया जाता है टू प्रोवाइड एडिशनल सेफ्टी मार्जिन to the reinforcement because a structure is exposed to the environment, राइट। देन रिटेनिंग वॉल की बात करें, अर्दन रिटेनिंग वॉल। अब ये अर्दन रिटेनिंग वॉल कहाँ पे होगा, या तो आप बेसमेंट बना रहे हो। एचएसडी टैंक क्या होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जब हम बात करें तो उसमें पावर बैकअप के तौर पे डीजल जनरेटर रखा जाता है। तो उस डीजल जनरेटर का फ्यूल जो होता है डीजल, उसको स्टोर करने के लिए जो टैंक बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एचएसडी टैंक। एंड अगेन इट्स अ यूजीटी अंडरग्राउंड टैंक्स वेयर 25 mm इज प्रोवाइडेड। इज बीम, बीम में 25 mm की क्लियर कवर प्रोवाइड की जाती है। स्लैब की बात करें तो वहाँ पे 20 mm की बात की जाती है। यहाँ पे मैंने एक स्टेयर का क्रॉस सेक्शन दिखाया है। दिस इज़ योर लैंडिंग, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, एंड दिस इज़ कॉल्ड योर बेस स्लैब। अब बेस स्लैब, यहाँ पे जब भी स्टेयर केस की बात करते हैं दिस इज़ ट्रीटेड एज योर स्लैब, तो यहाँ पे 20 mm की स्टेयर केस में आपको क्लियर कवर प्रोवाइड की जाती है। नाउ शेयर वॉल की हम बात करें तो जब भी कोई लिफ्ट वेल बन रहा है बिल्डिंग में, यदि वो लिफ्ट वेल जो है आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे आपको 25 mm का कवर प्रोवाइड किया जाएगा। देन स्टेयर केस, एज आई एक्सप्लेन, आपके सामने ये एक बिल्डिंग का फाउंडेशन प्लान है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग। आप मेरी एक बात को याद रखिए कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल ड्राइंग को देखेंगे तो वहाँ पे नोट्स में हमेशा मेंशन रहेगा कि उस पर्टिकुलर ड्राइंग में जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर हैं उसके लिए कितना कितना आपको क्लियर कवर को लेना है। जैसे कि यहाँ पे फाउंडेशन प्लान है तो फुटिंग में 50 mm लेना है, वॉल्स हैं रिटेनिंग वॉल तो 25 mm लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वाई कवर इज़ नीडेड फॉर अ स्टील रिइंफोर्समेंट, क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो इसका आंसर वेरी सिंपली है, इट इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द स्टील रिइंफोर्समेंट फ्रॉम कोरोजन फेनोमेना, राइट। अब इस चीज़ को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है जिसमें दो केस को लिया गया है। फर्स्ट केस में आपको मिनिमम क्लियर कवर जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में होता है उतना प्रोवाइड किया जा रहा है। सेकंड केस में कोई भी क्लियर कवर आपने प्रोवाइड नहीं किया है। अब आप स्ट्रक्चरल मेंबर में क्लियर कवर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको समझते हैं। इफ़ क्लियर कवर इज नॉट प्रोवाइडेड और not adequately provided to the steel reinforcement, then what happens? A steel reinforcement shall be exposed to first moisture, water, कहाँ से? फ्रॉम एटमोसफेयर। सेकेंड, क्लोरीन आयंस जो कि सी वाटर और ओशियन वाटर से मिलेगा इन केस ऑफ बिल्डिंग इज योर प्लेस्ड इन योर कोस्टल एरिया। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इन अबेंडेंस, और डे बाई डे जिस तरह से व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं रोड पे, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन इन एटमोसफेयर इज गेटिंग इंक्रीज डे बाई डे। नेक्स्ट वन इज योर सल्फेट आयंस। फ्रेंड्स, ये सारे जब कंपोनेंट के सामने स्टील रिइंफोर्समेंट एक्सपोज होगा, दे शैल रीच टू द स्टील रिइंफोर्समेंट डायरेक्टली। अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? अब स्टील रिइंफोर्समेंट के ऊपर में जब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जब पहुंचेंगे, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट, राइट। अब जब कोरोजन प्रोडक्ट बनेगा, दिस लीड्स टू रिडक्शन इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द
स्टील रिइंफोर्समेंट एंड द कंक्रीट। आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक आरसीसी मेंबर की हम बात करते हैं तो आरसीसी कंसिस्ट ऑफ योर कंक्रीट एंड स्टील रिइंफोर्समेंट। तो उनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस दिस शैल रिड्यूस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, रिडक्शन इन डिज़ाइन लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। लेट सपोज 90 ईयर्स के लिए आप बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो उतने समय तक के लिए साउंड स्टैंड नहीं कर पाएगा एंड ओवरऑल this become undesirable condition and also this is a uneconomical which we will not accept as a civil engineer। यहाँ पे आपके साथ साइट्स की कुछ फोटोग्राफ्स शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे फोटोग्राफ 1 में आप देख रहे हैं कि दिस इज आइसोलेटेड फुटिंग। यहाँ पे डिफरेंट कवर ब्लॉक्स जो है 50 mm का प्रोवाइड किया गया है। इन सेकंड फोटोग्राफ यू कैन सी दिस इज कवर ब्लॉक विच इज प्रिपेयर्ड एट साइट। इन थर्ड photographs you can see isolated footings are there after concrete work। this is all we have to discuss friend। होप यू अंडरस्टैंड कि एक छोटा सा दिखने वाला ये टर्म अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए, राइट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।